गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीधी सीधी लिटी में एक बात करिए। काले में मैं और पंडित जी हमें सब आश्रम में बैठा था। विचार थे प्रवचन करूँ पर विषय शू हशे। पंडित जी तो उठ के आ गए और मेरे मन में विचार आया मृत्यु। ये जितने बैठे हो सब तुम मर चुके हो, ये ध्यान रखना तुम मरे हुए हो। क्योंकि जो सत्संग चलता हो, कीर्तन होता हो, तुम्हारी वाणी से राम नाम नहीं फूटता तो तुम्हें मर्या हुआ सो। पहला शब्द मृत्यु। मृत्यु। एक ने आज मेरे से पंडित जी से पूछा, मृत्यु के पीछे सू? तू पहले जिंदा ही मरा हुआ है तो मरने के बाद की बात कैसे कर रहा है? मरेगा तो शरीर, आत्मा तो मरती नहीं। हमारा तुम्हारा सब लोगों से एक बात कहने की है, कहीं भी कीर्तन संकीर्तन होता हो, जाते हो तो तुम्हारी सामर्थ्यता अनुसार वाणी खोलो। मूंगा तो ना रेवाए, मूंगे की तो कुछ ना बिके। जो मूंगा रहे जो भगवान के सामने भी, तो भगवान तुम्हारे सामने मूंगा रहे से मांगसो की थे। ये जितने बच्चे हम छोटे थे, हम रोते नहीं तो माँ दूध भी नहीं देती थी। ये नहीं देती तो तुम्हारी बात तो क्यों करिए? फिर माँ बाप से भी मांगना पड़ता है। आप लोगों से एक निवेदन है, लोग मृत्यु से भाग रहे हैं और मैं मृत्यु का उत्सव मना रहा हूं। क्या मना रहा हूं? उत्सव मना रहा हूं। जो भी मेरे से मिलता है वो रोने की प्रक्रिया में चढ़ जाता है। बापू ये बात ना कराए, मराए मरने की बात क्यों करते हो? ये ऐसा होगा वैसा। क्या होगा? शरीर मरेगा, बापू तो मरवाना नहीं। मारा कर्म मरी जा है, मारी अच्छाई मरी जा है, नहीं मरे। देखिए तुलसीदास बाबा रामायण के चौपाई लिखा है, बहुत सुंदर उन्होंने रामायण बंद करते करते लिखा है। पाहिन कहीं गति पतित पावन राम भज सुनी सठ मना। हे चोर मन, विचार कर, जो पतितों को पावन करता है वो राम नाम, जो राम नाम पतितों को पावन करता है, फिर मृत्यु कैसी? मृत्यु तो उसकी है जो राम नाम नहीं करतो। तो फिर मैं सब लोगों से इतना कहना चाहता हूं, मेरे से मैं जब बात करता हूं तो मेरे को एक विचार आता है, मरी जाइए। मैं जब अकेला बैठता हूं तो मेरे मन में एक इच्छा रहती है, मरी जाऊं। और लोग मुझे बार बार टोकते, बापू मरवा क्या वास्ते हो? अरे भाई मैं तो जिस दिन ही पैदा था उस दिन ही मरी गया था। ये तो शरीर दिख रहा है, मैं मर तो उसी दिन गया था जिस दिन मैं मेरी मां के उदर में आया था। राजा परीक्षित की कथा न थी, यह कथा परीक्षित की न थी। इसमें जितने भी लोग यहां बैठे हैं सबने भगवान का दर्शन किया, मां के उदर में किया है। और बाहर आकर के चिल्लाए, क्यों 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 करें हम तेरा भजन? क्योंकि वादा पेट में करके आया मां के सामने, परम पिता परमात्मा के सामने हर जीव ने वादा किया है। एक चीज देखिए, आपके जीवन में देखने की स्थिति है। हम अपने घर में नया बच्चा जन्मता है, अंधेरे में वो रोता है, यानी कि उसने तो अंधेरा देखा नहीं, प्रकाश देखा नहीं, तो उसको रोना क्यों आता है? और प्रकाश कर दो वो चुप हो जाता है। इसका कारण कह सकते हो तुम में से? उसका कारण बताओ, उसका कारण। क्योंकि हमने मां के उदर में उस परम पिता परमात्मा का प्रकाश देखा है। उससे प्रकाश से भय नहीं है, प्रकाश से भय नहीं है, अंधेरे से भय। आज भी जितने भी जीव हैं, लाइट चली जाए और जंगल से प्रसार थाए, पत्ता खड़के तो जीव भड़के। इसका मतलब हमको प्रकाश की आदत है। आप सब लोगों से निवेदन है, क्योंकि मेरी दृष्टि में न आप स्त्री हैं न पुरुष हैं, मेरी दृष्टि में केवल एक आप आत्मा हैं।
मैं यही सोचता हूं कि सारी आत्मा हो। मेरा सूत्र है, मुझे बनना है भगवान, तुम सबको बनाना है भगवान। मेरा खुद का सूत्र है कि मुझे बनना है भगवान और बनाना है भगवान। अगर आपको भगवान बनने की शिक्षा हो तो पंडित जी ने कहा श्री कृष्णम शरणम ममा, वो रोज जाप करिए, या आपके गुरु महाराज ने जो भी मंत्र दिया हो उसका सतत रटन करिए। तो तुलसीदास बाबा दोबारा लिखते उसके नीचे लिख करके, काम ही नार प्यार जमी लोभ ही प्रियति में जाम, तिमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोय राम। लो, वो कहते जैसे लोग कामी को स्त्री प्रिय है, लोभी को धन प्रिय है, उस प्रकार मुझे प्रिय हो जा। फिर लिखते हैं अर्थन धर्मन काम गति न, अर्थन धर्मन काम गति पति ने चाहू निर्वाण। मैं तो निर्वाण भी नहीं चाहता, जन्म जन्म श्री राम जी पद यह वरदान हो, प्रभु मुझे वरदान देना हो तो ऐसा दो, कैसा कि मैं जब जब धरती पे जन्मूं आपके साथ मेरा प्रेम बना रहे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और भगवान गीता में एक बात स्पष्ट करते हैं, अर्जुन जो भजन करता है उसका ज्ञान कभी मिटता नहीं है, वो जन्मों जन्मांतर तक रहता है। तो भगवान कृष्ण का वादा है आप सब लोगों से, सब जीव मात्र से, कि आप अपने घर में बैठ के भजन करें। मृत्यु शरीर की होगी, आत्मा की नहीं होगी। नहीं तो जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मति, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरागे सैनम। तू बार बार जन्मेगा, बार बार बनेगा अगर तू गोविंद नाम नहीं जपेगा। ये जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी चटपट मंडली में लिख के गए हैं। आज हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आपको लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, वो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की देन है। और उस आदमी, उस जीव ने भारत का 3 बार पैदल परिक्रमा करी थी। कितनी? 3 बार। और 32 साल की अवस्था में वो गोलोक चले गए थे। 8 साल की अवस्था में संन्यास लिया, 16 साल की अवस्था में सारे वेद उपांगों का सबका टीका किया, और 16 साल से 32 साल तक वो सतत फरे और हिंदुस्तान को जागृत किया। आज हमारे समाज में, मेरे को, मैं पहले दिन प्रवचन किया था तो मैंने माताओं से एक बात कही थी, जब पितृ कार्य घर में होता हो या देव कार्य घर में होता हो तो सर ढक के बैठिए। क्यों? इसका एक बाल भी आपके खाने में जाने से वायरस फैलाता हो तो वायुमंडल तो आपको क्या क्या दे जाएगा। इसलिए नहीं, ये हमारा संस्कार नहीं, ये सारी प्रक्रिया हमारे विज्ञान पे थी। हिंदू संस्कृति केवल एक विज्ञान था। हिंदू संस्कृति किसी की प्रॉपर्टी न थी, ये ऋषि मुनियों की सभ्यता है, उन्होंने हमको सिखाया। आज होटल में जाओ, बड़े तो सर में टोपी लगा के बांध के खाना बनाते होंगे, वहां तो बोलते हाइजीनिक से, तो घर में क्यों नहीं करते भाई हाइजीनिक से? तो होटल में पैसा लगता है इसलिए घर में नहीं लगता। अपनी संस्कृति सुधार लो, क्योंकि आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति भूल जाएगी। सबको आपाधापी है, तेजी से स्पीड से बढ़ रहा है। आज के युग में शिक्षा है, दीक्षा नहीं है, ध्यान रखो। जितने भी है ना शिक्षा देते हैं, दीक्षांत नहीं करते। दीक्षा हमारे समाज की सबसे नीचे स्तर तक जाती हुई व्यवस्था हो गई है, दीक्षांत ली हुई है। गुरु मंत्र लेने से ऐसा मत समझिए गुरु मंत्र ले लिया तो गले में, बैल के गले में गए घुघरा बांध दिया ना हमारा गुरुजी ये करता ना फराए। गुरुजी से ज्ञान लेवाए, जो समझवो जोइए, वो गुरु है। खड़े में गुरु तो मैं भी घंटी बांध, तो मैं भी बांध रखा हूँ, तुम्हारे सब मैं भी घंटी बांध रखी है, तो मैं घुघरा बांधी ना फरू ना। गुरुजी से ज्ञान लेवाए, गुरु ही ज्ञान है। गुरु शब्द है परंतु गुरु ही ज्ञान है। जो गुरु को समझता है वो गुरु के शब्द को समझे और गुरु से सीखे, वही दीक्षांत है। नहीं तो गले में घुघरा बांधी ने फरता हो तो कोई काम नो नहीं। हमारा सब लोगों से निवेदन है, हाथ जोड़ के, हमारा स्वभाव हो सकता है कड़वा लगे किसी को,
पर मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आने वाली पीढ़ी को अवेयर जो, नहीं तो तुम्हारे को सबको वृद्धाश्रम प्राप्त थशे। ये लिख लेने का मेरी बात। नहीं तो तुमको कोई घर में जवान लड़के बच्चे रखने को तैयार न थी। ये बात पाकी मान जो मारी। भागवत में पहला भागवत ना एक आत्मदेवनी कथा है, बाद की कोई ने कथा न थी। इस शरीर में सबको आत्मा है, कोई है जिसके अंदर आत्मा न थी। यह आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, धुंधली नाम की बुद्धि है। बुद्धि धुंधली होगी तो धुंधकारी पैदा होगा। फिर लिखता है 5 गणिकाओं से ब्याह किया। 5 गणिकाएं कहां हैं? इस शरीर में व्यापी हुई इंद्रियां, और वो लहू का व्यापार करती हैं। ये इंद्रियां इस शरीर के लहू का व्यापार करती हैं, और ये कंचन काया रूपी शरीर को जला के भस्म कर देती हैं। मुखाग्नि 5, ये मुखाग्नि आखिरी में लड़काई देगा, ऐसी गारंटी नहीं दे सकते हो। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आपके पास जो गुरु महाराज का दिया हुआ, जिसको भी गुरुमुखी है, उसको निवेदन है कि भगवान का घर में बैठ के भजन कर जो। एक घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। आपसे घंटा 2 घंटा ना थाय, 1 माला 2 माला 3 माला 4 माला आप करोगे तो आने वाली पीढ़ी आपके साथ बैठ के करेगी। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं करेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा न बोल के कि समय मेरे पास है नहीं, समय का अभाव है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि मौत का तांडव चल रहा धरती पर। किसका चल रहा? मौत का तांडव। कोरोना में देखा कि नहीं देखा? कौन कौन हाथ ऊंचा करो, कौन कौन ने मौत का तांडव देखा? देखा ना? मैंने भी देखा। मैं हरिद्वार से कोरोना लेके आया था। मैं 1 बार नहीं मरा, 3 बार मरा। जब मैं मेरे शरीर से कोरोना निकल गया तब मेरा ऑक्सीजन का लेवल 72 था। डॉक्टरे मैंने हूं की दू। डॉक्टर जो आया था ना, उसने कहा कि तुम्हें ऑक्सीजन की तैयारी करो। जो सेवक है ना, उसने कहा बात मत करियो, नहीं बाहर फेंक देगा, तेरे को भी जाने देगा, मुझे भी नहीं रखेगा। मृत्यु का सबने तांडव देखा है। एक कोई रिश्तेदार, किसी का ऐसा रिश्तेदार बाकी नहीं जिसके घर कोई ना रहा हो। सब परिवारों में कहीं ना कहीं घटना घटी। तांडव अपने मौत का देख लिया है। और उस दिन मेरे को एक एहसास हुआ, मेरे में कल्पना जागी। कल्पना मैं ठीक हुआ और मेरे मन में जागा, देख मेरे पास समय कम है, मुझे केदार आने का है। तू केदार आ जाऊं, उसके बाद मृत्यु आए, मुझे 3 बार स्वीकार है। मैं केदारनाथ जाके आया पिछले साल, उसके बाद में आपके सामने खड़ा हूं। लोग कहते हैं मृत्यु, मैं कहता मैं तो रोज मृत्यु से लड़ता हूं। डरते क्यों हो? मरना तो है। मैं आज तक किसी सब लोगों से कहता हूं, मुझे तो डॉक्टर ने मना किया था कि आप मर जाओगे, मत जाइए, आपको ब्लड कैंसर है। और कोरोना का एक वायरस लग गया ना, तो मेडिकल साइंस नहीं बचा सकती आपको। पर ये तो बैठा है ना, पीछे बैठा, ये कैसे मना कर देगा नहीं जिंदगी दूंगा? ये जो बैठा है, जिसको तुम कान्हा कहो, कृष्ण कहो, राम कहो, ईसा कहो, मोहम्मद कहो, जो तुमको कहना कहो, वो एक सत्य है। जब आप उस सत्य पे होगे तो मृत्यु आपको छू नहीं सकती।